हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ फिनिक्स डिजिटल। मैं वाईजे सर आज आपके लिए लेके आया हूँ हेलोजन डेरिवेटिव्स यानी कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स की मैराथन क्वेश्चंस। तो टाइम लिमिटेड है, बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो नीट क्वेश्चंस पहला है द रिएक्शन ऑफ C2H5OH, इथेनॉल की रिएक्शन HX के साथ में ZnX2 क्या है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आपको मालूम होना चाहिए। लुकास टेस्ट में यहाँ पे HCl हो जाता है और यहाँ हो जाता है ZnCl2। और लुकास टेस्ट की कंपैरेटिव रिएक्टिविटी क्योंकि आया है क्वेश्चन तो साथ में बता भी देता हूँ, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी का ऑर्डर है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। चलिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन कुछ अलग है। क्या बोलना चाह रहा है? ये पूछ रहा है व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ HX। तो HX की रिएक्टिविटी ऑर्डर HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और उसके बाद में सेकंड ऑप्शन ये HI सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन HBr, देन HCl। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। लुकास टेस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा POC में भी है, ध्यान दीजिएगा। अल्कोहल का टेस्ट तो प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे लुकास टेस्ट नहीं देता है। टर्बिडिटी इंस्टेंट बनाता है टर्शियरी अल्कोहल और 2 डिग्री 5 to 10 मिनट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the main product of the reaction between 2-methyl propene with HBr? 2-methyl propene, ध्यान से देखिए, एम के रूल की बात कर रहा है। एम के रूल मार्कोवनिकॉव रूल, ठीक है। क्या कहता है? 2-methyl propene हो गया, इस पे आप HBr ऐड करोगे बच्चों तो H जुड़ेगा उस पे जिस पे पहले से H ज्यादा है। So you will obtain the product 2-bromo 2-methyl propane, 2-bromo 2-methyl propane। फोर्थ ऑप्शन हो गया करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हेन प्रोपाइलिन रिएक्ट्स, प्रोपाइलिन का मतलब क्या है? प्रोपीन। फिर से एम के रूल की बात है या फिर एंटी एम के की बात है। चलिए, व्हेन प्रोपाइलिन रिएक्ट्स विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड बोला ना, तो एंटी एम के हो गया भाई HBr एंड पेरोक्साइड, एंटी एम के एडिशन। H जुड़ेगा उस पे जिस पे H कम है, उल्टा हो गया, खरास इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट। 1-bromo यानी नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड ना, नॉर्मल प्रोपाइल ब्रोमाइड विल बी द आंसर। थर्ड ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड बनाने का सबसे अच्छा मेथड मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए। देखो, डार्जन प्रोसेस यानी SOCl2 और pyridine की प्रेजेंस में मैकेनिज्म जो है वो SN2, एब्सेंस में SN इंटरनल, ठीक है। तो ये अच्छा मेथड है। डार्जन प्रोसेस के साथ में जाऊंगा। अगर यहाँ pyridine और लिख दी जाए तो ये इससे एल्काइल क्लोराइड बनाने का, प्योर फॉर्म में बनाने का ये सबसे अच्छा मेथड हो जाता है, ठीक है। pyridine बेस की प्रेजेंस में pyridine क्या करता है? सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक है और HCl को दोनों को हटा लेता है, तो प्योर फॉर्म में बनाने का मतलब अच्छी यील्ड इससे मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियोपेंटाइल अलाउड टू रिएक्ट विथ एक्वस एसीटोन। अगर आपके पास में नियो सिस्टम है, आप समझिएगा, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड तो है, 1 डिग्री भी है, जाना चाहिए उसको कौन सी मैकेनिज्म में? SN2 में। लेकिन यहां स्टेरिक फैक्टर है, तो वो SN2 में जाना चाहिए था क्योंकि प्राइमरी हैलाइड है, लेकिन वो जाता नहीं है। एक्वस एसीटोन के साथ में उसका कार्बोकेटाइन बनाएंगे, आप बनाएंगे कार्बोकेटाइन। तो इसका जो कार्बोकेटाइन बनता है -Br माइनस एक्वस एसीटोन के साथ रिएक्शन में, पहले सेल्फ स्लो स्टेप में जैसा कि SN1 में होता है, कार्बोकेटाइन बन गया। लुक एट द कार्बोकेटाइन। और फिर ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है दैट इज नियोपेंटाइल कार्बोकेटाइन, इसमें मिथाइल शिफ्ट होता है। मिथाइल शिफ्ट होने के बाद ये कार्बोकेटाइन कैसे बन जाता है? 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने के बाद, 1,2 मिथाइल शिफ्ट होने के बाद की सिचुएशन देखिए आप,
ये कंडीशन बन जाती है। अब ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन में बदल गया। नाउ इट इज टर्शियरी कार्बोकेटाइन, आप देख पा रहे हैं अच्छे से। अब भैया जी आगे इसका बीटा एलिमिनेशन में चला जाना हो जाएगा और H+ एलिमिनेशन होने के बाद मोर स्टेबल एल्कीन एलिमिनेशन होगा। ध्यान दीजिए मैकेनिज्म, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन के आया तो E1 मैकेनिज्म यहां लग जाएगी और एल्कीन बनेगी। द मेन प्रोडक्ट 2 मिथाइल ब्यूट 2 2 मिथाइल ब्यूट 2 विल बी द प्रोडक्ट। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर? करेक्ट ऑर्डर देखना है, करेक्ट देखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ एल्काइल हैलाइड, भैया आयोडाइड की सबसे ज्यादा, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, एकदम सही है आयोडाइड, क्योंकि आयोडीन का मास सबसे ज्यादा है तो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है अगर R सेम है। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्काइल हैलाइड, भैया RF RCl, आयोडीन का साइज बड़ा है इसलिए वो इजीली, अच्छा लिविंग ग्रुप है, इजीली निकल जाता है, जबकि फ्लोराइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। ओके, तो ये बात भी सही है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी सही है। ओके, ये भी सही है। अमंग आइसोमेरिक हैलाइड द डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, अगर आपके हैलाइड जो हैं आइसोमेरिक है यानी कि उनका मोलर मास सेम है तो, और ब्रांचिंग भी सेम है, तो हम कहेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है। ये बात भी एकदम सही है, यानी ऑल करेक्ट, सारे इसमें क्या है करेक्ट हो गए। फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ऑल करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट SN2? SN2 से रिलेटेड रॉन्ग क्या है? SN2 में इन्वर्जन होता है इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पहला ही गलत हो गया। SN2, आपने कहा SN2 तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होता है? 2 होता है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन हेलोजन डेरिवेटिव एंड एल्काइल हैलाइड एज वेल एज द बेस एज वेल एज द न्यू न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग। आगे और देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द कार्बन फ्रॉम द अपोजिट साइड लिविंग ग्रुप, ये बात सही है। वन स्टेप सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होती है, ये बात भी सही है। द रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है, ये बात भी सही है, तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई X एंड Y इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, चलिए देखते हैं क्या सीक्वेंस है। X कौन है? एल्काइल हैलाइड दे रखा है आपको, इथाइल ब्रोमाइड, फिर लास्ट में बनाया है प्रोपाइल अमीन यानी कि प्रोपेन 1 अमीन, ये आपको प्रोडक्ट मिला है। ध्यान दीजिए कार्बन बड़े हैं, यहाँ कार्बन कितने हैं मित्रों? 3 कार्बन है, और इथाइल ब्रोमाइड जो है उसमें कार्बन कितने थे? 2 कार्बन। तो कार्बन बढ़ाने के लिए आपको क्या लेना पड़ता है? कार्बन बढ़ाने के लिए लेना पड़ता है KCN। ओके, एल्काइल हैलाइड से पहले नाइट्राइल बना, तो X कौन है? हु इज X, और प्रोडक्ट क्या बना? ये प्रोडक्ट यहाँ लिख दिया मैंने, ये प्रोडक्ट बना नाइट्राइल यानी कि CH3CH2CN, और फिर इसका रिडक्शन कराया। इसका अगर आप रिडक्शन करा रहे हो सो हु इज Y, Y हो जाएगा आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जो कि एक क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो कि नाइट्राइल का रिडक्शन कर देगा प्राइमरी अमीन में। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशन। मैंने कहा कॉपी पेन लेके बैठिए, हमेशा आपसे यही कहता हूं, और मेरे से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी सेशन फ्रूटफुल होता है। रिएक्शन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड विद एल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड AgCN के साथ में आइसोसाइनाइड बनता है। KCN आयनिक है, नाइट्राइल बनता है, और AgCN कोवलेंट है, आइसोनाइट्राइल बनता है, आइसोनाइट्राइल। ध्यान दीजिएगा CH3NC, CH3NC विल बी द प्रोडक्ट, मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग रिएक्शन द मोस्ट प्रोबेबल प्रोडक्ट, भैया मैकेनिज्म आपने देखी है, SN2 बोल रहा है, सीधा उलझना नहीं है। पहले आप देखिए ये आपका स्टीरियो सेंटर है, ब्रोमाइड को आपको हटाना है, तो पहले इसका RS कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, क्योंकि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन होता है। सो आई एम सेइंग दैट फर्स्ट यू शुड कैलकुलेट द RS कॉन्फ़िगरेशन, और RS कॉन्फ़िगरेशन में देखिए हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो मैं जो करने जा रहा हूँ रोटेशन उसके उल्टा होगा, ठीक है। तो मैंने कहा S उल्टा इसके कर देंगे तो R, तो R कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि जो प्रोडक्ट होगा उसमें जिसमें कि OH जुड़ेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन S होना चाहिए। लुक एट
एस कॉन्फ़िगरेशन वाला प्रोडक्ट आपको ढूंढना है, ठीक है। तो आपने यहाँ OH लिया, देखिए फिर से हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे ही है, मैं गया इधर और फिर मैं गया ऐसे, तो कॉन्फ़िगरेशन R ही आ रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता, R का S आना चाहिए। चलिए ये प्रोडक्ट देखते हैं। ऑक्सीजन से मैं गया नीचे, अभी भी हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे, तो जो निकाल रहा हूँ उसका उल्टा करना है, मैं रोटेट कर रहा हूँ क्लॉकवाइज और इसका उल्टा हो जाएगा S, ठीक है। R का S दैट इज इन्वर्जन, R से S बन गया, सो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस बाय एक्वस KOH। रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं, विनाइल हैलाइड है सबसे लेस रिएक्टिव होता है, ये विनाइल आपको बता दूं, विनाइल हैलाइड लेस रिएक्टिव क्योंकि इसमें रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट पहले से ही है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। याद रखिए विनाइलिक एंड फिनाइलिक यानी बेंजीन पे, क्लोरोबेंजीन की मैं बात कर रहा हूँ, ये दोनों ही लेस रिएक्टिव होते हैं, और एलाइलिक एंड बेंजाइलिक ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। यानी ABVP, ये कोड भी मैंने बहुत बार आप बच्चों से डिस्कस करता रहता हूँ। ABVP एलाइलिक और बेंजाइलिक के साथ जाना है, विनाइलिक और फिनाइलिक के साथ नहीं जाना है, ओके। तो एलाइल सबसे ज़्यादा, देन उसके बाद में प्राइमरी, देन उसके बाद में विनाइलिक, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the most reactive towards SN2? SN2 reactivity directly proportional to electron withdrawing group। ऐसा मैंने क्यों कहा है कि सारे के सारे बेंजाइलिक सिस्टम है, सब में देखो बेंजाइल सिस्टम दिया हुआ है, तो आपको अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लेना है ताकि यहां पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो सके, एंड वो है नाइट्रो ग्रुप, पैरा पोजीशन पे -R एज वेल एज -I इफेक्ट की वजह से। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। द रिएक्शन एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ, दैट इज नॉन एज विलियमसन सिंथेसिस, और इससे ईथर बनता है। जनरली दोनों अलग अलग होते हैं कंपाउंड, तो ये मिक्स ईथर बनाने के लिए काम में आती है, इट इज नॉन एज विलियमसन सिंथेसिस। आगे बढ़ते हैं। विच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन। देखो भैया जी, एल्काइन है, सोडियम से रिएक्शन आप जानते हैं, टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन शॉर्ट में लिखा है मैंने। टर्मिनल एल्काइन क्या होती है? एसिडिक होती है, एसिडिक होती है, सोडियम से रिएक्शन होगा तो उसका सॉल्ट बनेगा मित्रों, और वो सॉल्ट जो है वो ये बन जाएगा। ये हमने हाइड्रोकार्बन में भी डिस्कस किया हुआ है 11th में भी, देखिए। तो ये न्यूक्लियोफाइल आपका रेडी है, इस न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन आप करा दीजिए एल्काइल हैलाइड से, प्रोसेस का नाम हो जाएगा एल्काइलेशन, और भैया जी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। मैकेनिज्म SN2। SN2 क्यों बोला? क्योंकि एल्काइल हैलाइड आपने लिया है प्राइमरी, और भैया जी इससे जो आपकी टर्मिनल एल्काइन थी, कार्बन बढ़ जाएंगे और वो मिडल एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगी। सो द प्रोडक्ट आपने लिख दिया NaI, ये साइड प्रोडक्ट, एंड मेन इसका नाम हो जाएगा पेंटुआइन। पेंटुआइन ढूंढ लीजिए, पेंटुआइन विल बी योर मेन प्रोडक्ट। 1 2 3 4 5 थर्ड ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लेस रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन, भैया क्यों लेस रिएक्टिव है? विनाइलिक हैलाइड है, फिर देखिए वही आ गया। विनाइलिक हैलाइड जो है उसमें मैंने कहा रेजोनेंस है भाई, और रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, इसीलिए बॉन्ड इजीली टूटता नहीं है। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ईथर है, एक साइड में सुपर डिग्री है, लुक एट, और दूसरी साइड में, अच्छा नहीं एक मिनट, HBr से रिएक्शन है, एक अल्कोहल बनाना है और एक एल्काइल हैलाइड बनाना है, सही है ना। एक साइड में सुपर डिग्री है, दूसरी साइड में है बेंजाइलिक पोजीशन। बेंजाइलिक पोजीशन है, बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, तो मैं जाऊंगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन के साथ और मैकेनिज्म यहां लगा दूंगा SN1, तो अल्कोहल मेरा बनेगा बेंजाइल पोजीशन पे OH, ये देखिए बेंजाइल पोजीशन पे OH, और एल्काइल हैलाइड जो है, वन सेक तोड़ना है भैया, बेंजाइल की साइड से तोड़ना है, मैं तो ये कह रहा हूं। तो बेंजाइल पोजीशन पे Br आएगा, बेंजाइल पोजीशन पे क्या आएगा?
Br आएगा, ओके। और CH3OH, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, R2 ब्रोमोब्यूटेन। अब भैया सेकेंडरी हैलाइड है, कंफ्यूज करता है हमेशा, सेकेंडरी हैलाइड SN1 में जाएगा या SN2 में जाएगा, ठीक है। अलाउड टू रिएक्ट विद एक्वस KOH, एक्वस KOH के साथ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। यहां मैकेनिज्म जो है भैया हमने सीधी बात कह दी है, जब आपने सेकेंडरी हैलाइड लिए तो प्रीडोमिनेटली, ये ब्यूटेन सिस्टम के लिए बोल रहा हूं मैं, प्रीडोमिनेटली वो जाता है SN2 मैकेनिज्म में, इन्वर्जन होता है, तो R का S बनेगा। अब इन दोनों में S ढूंढना है आपको, चलिए ढूंढते हैं। तो मैंने कहा भाई मैं आपको बता रहा हूं, देखो हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो आप RS कॉन्फ़िगरेशन निकालने जा रहे हैं, प्रायोरिटी ऑक्सीजन, देन उसके बाद में नीचे जाएंगे ये, देन उसके बाद में मिथाइल 3 नंबर, ठीक है। आई थिंक कि आप फेमिलियर हो चुके हैं कैलकुलेट करने RS कॉन्फ़िगरेशन। तो आप रोटेट कर रहे हैं सिस्टम को कैसे, क्लॉकवाइज, लेकिन हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो ये S है। इज इट क्लियर? फिर से देख लीजिए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, उसका उल्टा हो जाएगा S, R का S, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ क्लोरोफॉर्म इज लेफ्ट ओपन इन द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सन रेज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म को अगर आप एयर की प्रेजेंस में खुला छोड़ देते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में खुला छोड़ देते हैं, तो वो फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाता है। फॉस्जीन, जी हाँ, फॉस्जीन एक पॉइजनस गैस है, और भैया इसीलिए क्लोरोफॉर्म को यूज में नहीं लेते हैं, किसके लिए, एज एनेस्थेटिक, ये सेफ नहीं है। कार्बोनाइल क्लोराइड, फॉस्जीन गैस, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू प्लेस बाय SN2 मैकेनिज्म, SN2 से कौन जाएगा? तो देखिए भाई, एक्वस पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, टर्शियरी हैलाइड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, टर्शियरी हैलाइड, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, फिर से एसिटिक एसिड, एंड यू हैव सेकेंडरी हैलाइड, ठीक है। तो भाई ये सब SN1 मैकेनिज्म जा रही है, तीनों की तीनों। लेकिन डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMSO, जैसे आप देखते हैं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, एसीटोन, तो इन सब को बोला जाता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और इसीलिए यहां मैकेनिज्म होगी SN2। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। H2O एसीटोन, फिर आ गया H2O एसीटोन। देखिए ये पोजीशन बेंजाइलिक है, मुझे तो सीधी सीधी दिखाई दे रही है, और ये पोजीशन जो है ये फिनाइलिक है, यानी कि एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है। तो रेजोनेंस वाला कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये बॉन्ड टूटना नहीं है। फिर वही कोड आ गया, कौन सा कोड अभी भी बोला था मैंने आपको, ABVP, A और B, एलाइलिक बेंजाइलिक के साथ जाना है रिएक्शन में, विनाइलिक फिनाइलिक के साथ नहीं जाना है, रिएक्शन नहीं होगी, बात हो गई खत्म। यहाँ पे हो जाएगा OH, तो यहाँ OH आ गया, देखिए आप, ठीक है। और दूसरे वाले Br को हमने छेड़ा नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन। फॉर द रिएक्शन, फिर से सेकेंडरी हैलाइड है, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया है, दो टाइप की एल्कीन बन रही है। मेजर प्रोडक्ट होगा ब्यूटूइन, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है, और साथ में अगर आगे पूछे तो ट्रांस ब्यूटूइन, सिसो ट्रांस में भी। इसके पास में अल्फा H 6 हैं, कितने अल्फा H हैं इसके पास में, अल्फा H। ब्यूट 1 इनके पास में 2 ही अल्फा H है, और यहाँ पे 6 अल्फा H है। तो क्या बोलेंगे हम, बोलेंगे ब्यूटूइन प्रीडोमिनेट्स, फर्स्ट ऑप्शन हो गया करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनोट नहीं दे सकता, भाई दे ही नहीं सकता E2 मैकेनिज्म से। भाई देखो ये अल्काइल हैलाइड है, ये अल्फा बीटा हो जाएगा, ये अल्फा ये बीटा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। भाई ये क्या है, ये अल्फा और ये बीटा, बीटा पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, आप कार्बोकेटाइन नहीं बना रहे, E2 मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, E1 नहीं चल रहा है। थर्ड ऑप्शन, हाइड्रोजन नहीं है बीटा पे, कैसे करोगे? चलिए, Which of the following give fastest reaction with alcoholic KOH? Alcoholic KOH के साथ में, यानी कि बीटा एलिमिनेशन कौन फास्टेस्ट करेगा? ध्यान दीजिए, ये जो सिस्टम है इसको मैंने फिर कहा ABVP का, ये एलाइलिक सिस्टम है। यहाँ से आप हटाओगे, ठीक है, तो एलाइल पोजीशन से गया Br, और यहाँ पे
यहाँ पे H गया, तो मैंने कहा यहाँ डबल बॉन्ड बन जाना चाहिए इजीली, डबल बॉन्ड देखिए लुक एट, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाना चाहिए, रेजोनेंस होगा, अच्छा खासा मज़ा आ जाएगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन नहीं सॉरी कार्बोकेटाइन, ये बात नहीं है, माफ़ कीजिए, E2 मैकेनिज्म है, तो ये हो जाना चाहिए, कॉन्जुगेशन है। यहाँ देखिए ये अल्फा और ये बीटा, ये बेंजीन बनेगी और साथ में कॉन्जुगेशन और भी अच्छा हो जाएगा, आगे रेजोनेंस बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो मैं सीधी बात, नो बकवास, यहाँ बेंजीन बनाने में विश्वास करूँगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस अच्छा खासा हो जाएगा, एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। चलिए आगे, बाकी नहीं होगा, ये विनाइलिक है, इसके तो होना ही नहीं है, ये नॉर्मल सेकेंडरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर रहे हैं भाई, सीधा यहाँ डबल बॉन्ड बना दो, किसका वेट कर रहे हो, ये अल्फा है, ये बीटा है, कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग। ठीक है, तो सिस्टम स्टेबल होगा, और इसमें भी ध्यान दीजिए ये सिस्टम ट्रांस जैसा होना चाहिए, ट्रांस। तो चले, सिस ट्रांस का तो कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ पे ये ऐसे लिखा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, कॉन्जुगेशन आ गया। चलिए ठीक है, कॉन्जुगेशन आ गया, अल्फा H का नंबर, डन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल मोस्ट रिएक्टिव E1, ये अच्छा एग्जांपल है डांसिंग रेजोनेंस का। देखिए डांसिंग साइक्लोप्रोपाइल रिंग, दो साइक्लोप्रोपाइल रिंग टर्शियरी हैलाइड है। ठीक है, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से इसका इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा, तो ये इजीली E1 मैकेनिज्म में जाना चाहिए। हालांकि बेंजाइलिक भी दे रखा है, लेकिन मैं जाऊंगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। भैया जी देखिए, आपके पास में अगर एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन, और आप उस पे M के रूल लगाते हैं, HCl के 2 मोल ऐड करने, H जुड़ेगा उस पर, इस पे H ज़्यादा है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, दोनों Cl यहाँ और दोनों H एक कार्बन पे, ये जैम डाइहाइड बन गया। फिर वापस इसको साला गर्म कर रहे हो, तो फिर यार KOH फिर से एल्कोहलिक, और आप गर्म भी कर रहे हो, तो फिर से अल्फा बीटा, माफ़ कीजिए अल्फा, ये बीटा पोजीशन और ये अल्फा, तो फिर से 2 HCl निकल जाएंगे और वापस एल्काइन बन जाएगी। सो द प्रोडक्ट विल बी अगेन प्रोपाइन। जहाँ से चले थे गाड़ी वहीं वापस पहुँच गई। ओके मित्रों, एंजॉय कर रहे हैं सेशन, बने रहिए साथ साथ। तो मैंने कहा जैम डाइहाइड एंड एल्काइन, ये आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, क्लोरोफॉर्म ऑन वार्मिंग विद सिल्वर पाउडर, अच्छा क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म सिल्वर पाउडर के साथ आप गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इसको लिखने का ऐसा पैटर्न है, समझाने के लिए लिखा है, देख लीजिए। क्लोरोफॉर्म CHCl3 के 2 मोल रिएक्ट करते हैं, और मित्रों यहाँ 6 मोल किसके, Ag के, सिल्वर के, और 6 मोल AgCl निकल जाता है और बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी कि एसिटिलीन बनती है। तो एसिटिलीन बनाने का ये मेथड है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर क्लास 11 में भी काम में आता है। ये कौन है भाई, ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और अल्कोहलिक KOH के साथ आप गर्म कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए, मैंने कहा भाई अल्टरनेट आप रिमूव कर रहे हैं HCl, पहले यहाँ से HCl रिमूव हुआ, फिर यहाँ से HCl रिमूव हुआ, फिर यहाँ से HCl रिमूव हुआ, तो आप देख पा रहे हैं 3 मोल HCl के निकल जाएंगे। ठीक है, और मैंने कहा भाई इस तरीके से 3 मोल अगर आप HCl के निकाल देते हैं, ठीक है, तो बाकी 1 नंबर पोजीशन, 3 नंबर पोजीशन और 5 नंबर, 1, 3 और 5, ये पोजीशन जो है इन पे 3 Cl रह जाएंगे, यानी 135 ट्राइक्लोरोबेंजीन, ये आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है किसी भी एसिड से। ध्यान दीजिए, अगर एल्काइल है ना, सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कौन है ये, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ तो बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब किसी भी एसिड से रिएक्ट करता है, तो एसिड से उसको मिलता है H+,
और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हाइड्रोकार्बन देता है, यानी कि पीएच पे जुड़ जाएगा, एसिड से निकला H और इसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन और ये होगा बेंजीन। सो द प्रोडक्ट विल बी बेंजीन, बेंजीन बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोफाइल NO2 प्लस अटैक इन द फॉलोइंग, कहाँ अटैक करेगा, करता है। चलो अब वो पूछ रहा है कि भैया अच्छा मेटा डायरेक्टिव कौन है, नाइट्रो ग्रुप होता है मेटा डायरेक्टिव, ठीक है। बाकी अच्छा जी सॉरी मेरी गलती है, मैं देख लिया, अच्छा रहा। नाइट्रो मेटा डायरेक्टिव है, CHO भी मेटा डायरेक्टिव है। ई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिव। तो सेकंड एंड थर्ड ये दोनों मेटा डायरेक्टिव है। अब भी देखिए CCl3 को बोल रहा है, CCl3 भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यस इट इज। CH3 नहीं है ये CCl3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, सही है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ये तीनों ही मेटा डायरेक्टिव है, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों मेटा पोजीशन पे। बाकी ये फिनॉक्साइड है, फिनॉक्साइड को कंसीडर किया जाता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन क्लोरोबेंजीन हीटेड विथ क्लोरल, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल के साथ में हमने डिस्कस किया हुआ है, फिर एक बार देख लेते हैं, ठीक है। आई होप सेशन आप एंजॉय कर रहे हैं। CH3CHO थोड़ा खोल के लिख देता हूं, थोड़ा ज़्यादा नहीं। देखिए मैंने कहा बच्चे क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्शन है और ये क्लोरोबेंजीन के रिस्पेक्ट में जो रिएक्शन है बोली जाएगी ESR, बोली जाएगी ESR। यहाँ से पानी निकल जाएगा पैरा पोजीशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इस इलेक्ट्रोफाइल में स्टेरिक फैक्टर की वजह से, क्योंकि साइज बड़ा है तो ये ऑर्थो पे अटैक नहीं कर सकता, क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा और पानी निकल जाएगा। पानी निकालने के लिए आपको पता है क्या चाहिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 और रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका बन जाता है CCl3CH एंड देन उसके बाद में 2 बेंजीन रिंग, क्लोरोबेंजीन रिंग और इसी का नाम है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, DDT विल बी द प्रोडक्ट। इंसेक्टिसाइड होता है, याद रखिएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल, ये रहा भाई। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, एक एंटी फ्रीज होता है, ETG इथाइलिन ग्लाइकोल, ओके। PCl5 से रिएक्शन, PCl5 से क्या रिएक्शन होगी भैया, गब्बर से रिएक्शन, तो दोनों जगह से OH हटा दो और इथाइलिन क्लोराइड बन जाएगा। 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,2 डाइक्लोरोइथेन, इथाइलिन क्लोराइड, यस फर्स्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। An alkyl halide react with a metal cyanide to give alkane nitrile। नाइट्राइल अगर बन रहा है तो वो KCN है, अगर आइसोनाइट्राइल बन रहा होता तो AgCN होता है। चलिए इन एन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन कायरल सेंटर पे क्या होता है, कायरल सेंटर होता है, कार्बोकेटाइन बनेगा, प्लेनर स्पीसीज बनेगी। तो मेनली इसमें रेसमाइजेशन होता है, रेसमाइजेशन यानी DL बनेगा या प्लस माइनस बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा और रिटेन प्रोडक्ट कम होता है। 100% रेसमाइजेशन नहीं होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट ज़्यादा, रिटेन प्रोडक्ट कम। 100% रेसमाइजेशन नहीं होता, रिटेंशन नहीं होता। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, ठीक है, बाकी सब गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is most reactive towards SN1 reaction? SN1 अभी बोला, SN1 में इंटरमीडिएट क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बेंजाइल, सारे के सारे सिस्टम बेंजाइल है। बेंजाइल कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर आप देखेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बोल रहा हूँ ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे डिपेंड करता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखिए मिथाइल भी है और मिथॉक्सी भी है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी तो मिथॉक्सी वाला हो जाएगा जो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर सके, डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, मिथॉक्सी और मिथाइल दोनों ही हैं, लेकिन मिथॉक्सी का प्लस आर इफेक्ट है, इसीलिए मैं इस पे प्रीडोमिनेट करूंगा। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। गिवन कंपाउंड क्या दिया हुआ भाई, गिव्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो भैया इसमें जो कह रहा है कि ये एक साइड में ईथर भी है, एल्काइल हैलाइड भी है, यहाँ से आप इसको निकालेंगे। प्रीडोमिनेटली यार ये सुपर डिग्री है, तो मुझे लगता है कि ये SN2 में जाना चाहिए, SN2 में जाना चाहिए। हालांकि इसके पास में लॉन पेयर है, लॉन पेयर अगर ये देता है तो कार्बोकेटायन जो है कार्बोकेटायन, यहाँ से इसको डिलीट कर दें तो उसको भी स्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन फिर कहूँगा प्रीडोमिनेटली इसको, क्योंकि यही पूछा ना, गिव्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, मेनली SN2 देता है, बात खत्म। ऑन हीटिंग ग्लिसरॉल का क्वेश्चन आ गया भैया, देखते हैं। विच HI के साथ में ग्लिसरॉल की रिएक्शन, चलिए भाई क्या बनना चाहिए, चलिए देखते हैं। ग्लिसरॉल एक्सेस ऑफ HI है ना, ओके। तो सबसे पहले ग्लिसरॉल की रिएक्शन हुई, तीनों OH हट गए, आयोडाइड बना। फिर भैया जी अब आयोडाइड जो बना है, इसमें से आपने आयोडीन हटा देनी है। ठीक है, आयोडीन निकल गई तो कंपाउंड बन गया ये CH2 डबल बॉन्ड CH2I। फिर भैया जी अब इस पे M के रूल के अकॉर्डिंग HI, क्योंकि एक्सेस में ले रखा है, फिर से ऐड कर दो। तो कंपाउंड M के रूल कहता है H जुड़ेगा उस पे जिस पे H ज़्यादा है, तो कंपाउंड बन गया ये। अब दो आयोडीन जिनकी साइज बड़ी है पास में नहीं रह सकते, अनस्टेबल है, तो भैया जी इससे फिर से आपकी आयोडीन निकल गई, तो कंपाउंड बना ये प्रोपीन बन गई। अब प्रोपीन पे फिर से आप HI जोड़ दो, क्योंकि HI एक्सेस में है, तो M के रूल है, मार्कोवनी का रूल लगाओगे, H जुड़ेगा उस पे जिस पे H ज़्यादा है, ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3 CHI एंड CH3, 2 आयोडोप्रोपेन या आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, दैट विल बी द मेन प्रोडक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच विल गिव व्हाइट PPT विद सिल्वर नाइट्रेट। भैया बहुत बार आपको कहा है कि अगर आपके पास में फ्री क्लोराइड आयन है तो वो सिल्वर नाइट्रेट के साथ जैसे ट्रीट किया जाता है तो AgCl का कर्डी व्हाइट PPT बनता है। अब फ्री क्लोराइड आयन बार बार में एक ही लाइन इस चैप्टर में रिपीट की जाती है कि भैया जी आपके पास में है एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक, फिनाइलिक, एलाइलिक और विनाइलिक के साथ जाना है, विनाइलिक और फिनाइल वाला बॉन्ड टूटता नहीं है, तो ये हो गया फिनाइलिक, इसके साथ नहीं जाना है। ये हो गया 3 कार्बन वाला सिस्टम एलाइलिक, इसके साथ जाना है। ये हो गया सिस्टम बेंजाइलिक, इसके साथ जाना है। तो मैंने कहा 1 और 3, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, AB के साथ में गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ अमोनिया विथ एक्सेस ऑफ एल्काइल हैलाइड, भैया इसको बोलते हैं हॉफमैन अमोनोलाइसिस। आप देखिए सीधी बात को, मैं अमोनिया की रिएक्शन अगर आप किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ करा रहे हैं, एक्टिव H अमोनिया से निकलेगा, यहाँ से X निकलेगा, HX निकलता है, HX एसिड है, उसको हटाने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे क्योंकि यहाँ अमीन्स बनती है मित्रों, और सबसे पहले जो अमीन बन रही है वो मैंने कहा बन रही है प्राइमरी अमीन, और प्राइमरी अमीन के पास भी एक्टिव H है, तो आगे रिएक्शन फिर हो जाएगी, आप समझिए
तो फिर से आप एल्काइलेशन कराएंगे, फिर से NaOH और फिर से निकल गया HX, तो बनेगी सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन के पास भी होता है आगे क्या, एक्टिव H। तो भैया जी फिर से रिएक्शन हो गई एल्काइल हैलाइड से, आपने लिया NaOH, ठीक है जी, और एल्काइलेशन हो गया, फिर से निकल गया HX, बन जाएगी टर्शियरी अमीन। और टर्शियरी अमीन जो है मित्रों वो भी आगे क्वाटरनरी सॉल्ट में बदल जाएगी। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्वाटरनरी सॉल्ट उसका बन जाना चाहिए। अगर आपने NaOH नहीं लिया है तो NaOH नहीं लिया है तो आगे भी रिएक्शन हो जाएगी और बन जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जो कि अब मैं ओरिजिनल लिख देता हूं क्योंकि इथाइल लिया है अगर, तो ये हो जाएगा 4N पे पॉजिटिव और फिर मैंने कहा भाई Cl नेगेटिव। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेशन एंडिंग की ओर है। आई होप और ये आपने काफ़ी इंजॉय किया है, आज काफ़ी क्वेश्चंस लगाए हैं, ठीक है। चलिए PCl5 भाई, फिर PCl5 है, यहाँ से हटाओ Cl जोड़ दो और क्या करें, X क्या होगा यहाँ पे, अच्छा O D और ये चक्कर है, अच्छा सीधी बात नहीं, यहाँ डी दिए RS कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा। देखिए आप जाते हैं, ठीक है, और ऐसे रोटेट हो रहा है, क्यों, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, समझ रहे हैं, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल पे है, आप क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, उसका उल्टा कर दो, यानी S कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये मैकेनिज्म जो है ये SN2 है नॉर्मली, तो S का आपको R बनाना है, R बनाना है, बात खत्म हो गई। यहाँ Cl आना है, Cl आना है, R और 2 क्लोरो ब्यूटेन, R और 2 क्लोरो ब्यूटेन। सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट RS कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी SN2 में इन्वर्जन होता है, R का S हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया भैया, देखिए SN1 रिएक्शन इन्वर्जन रिटेंशन दोनों होते हैं, बात सही है। SN1 रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटाइन, ये बात भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। कंपाउंड विच आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज आर कॉल्ड कायरल, ये बात एकदम सही है। नॉन एज कायरलिटी, यस इट इज। ऑल कंपाउंड्स विच आर सुपर इम्पॉसिबल ऑन देयर मिरर इमेज ऑफ ईच कॉल्ड मीजो, ये बात गलत है भाई। जो सुपर इम्पोज हो जाते हैं उनको मीजो कहते हैं सारे को, नहीं। मीजो क्या होता है, मीजो में हम कहते हैं कि दो जो स्टीरियो सेंटर हैं, दोनों सेम है भाई। जैसे मीजो टार्टेरिक एसिड, दोनों कायरल सेंटर क्या हैं, सेम है, दैट इज कॉल्ड मीजो। सारे के सारे जो सुपर इम्पोज हो जाते हैं उनको मीजो थोड़ी कहते हैं। चलिए, ऑप्टिकली एक्टिव 2 iodobutane ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम आयोडाइड एसिड अंडरगो रेसमाइजेशन, 2 पे है क्या, अच्छा लिविंग ग्रुप है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो भैया जी ये ठीक है बात, ओके। SN2 में नहीं, सॉरी, रेसमाइजेशन, अच्छा लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप अच्छा है, इजीली चला जाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, लेकिन भैया रेसमाइजेशन भी हो रहा है, reaction involves multiple Walden inversion and then the product contain mixture of dextro and levo। यहां फंस गया भाई, देखो दोनों बातें कह रहा है, ये कह रहा है कि SN1 भी होती है और इन्वर्जन भी हो रहा है, Walden इन्वर्जन, और साथ में रेसमाइजेशन भी हो रहा है, मल्टीपल Walden इन्वर्जन। अब भैया इसमें मैं तो ये कहूंगा कि देखो ज्यादा घुमाई हुई बात है। अगर आप कंसीडर कर रहे हैं आयोडाइड चला जाए, SN1 मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन बन जाए, तो मैंने कहा भाई रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है, इसको सुधार लेते हैं, रिटेंशन भी होता है, इन्वर्जन भी होता है, दोनों सही बातें। रिटेंशन इन्वर्जन यानी कि रेसेमिक मिक्सचर बनता है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ भाई हो गया पूरा सेशन, तो आई होप आज अच्छा रहा आपके लिए सब, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए लेके आऊँगा अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ठीक है। तो इसी तरीके से तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।